अगर थोड़ा सा विराम गलत कर दो तो अर्थ बदल जाता है। एक लाइन हो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोक लो, जाने मत दो। और उसी को कह दे कि रोको मत और जाने दो, अर्थ बदल जाता है। मेरी दृष्टि में जो मैंने गुरु महाराज से सीखा, उन्होंने कहा बेटा ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये 5 चीज नहीं है, बल्कि 3 चीज है। कौन? ढोल, गंवार शूद्र और पशु नारी। पशु और नारी अलग अलग नहीं है। पशु नारी, गंवार शूद्र और ढोल। ऐसा व्यक्ति जो गंवारू शूद्रवत व्यवहार करे और ऐसी नारी जो पशुवत व्यवहार करे। पशु नारी मतलब जानवर की तरह स्वेच्छाचारी अगर नारी हो जाए तो उसको ताड़ना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। कैसे मारना चाहिए? ढोल की तरह से, लठ लेके नहीं मारना चाहिए। ढोल में क्या करते हैं ये तबले वाले लोग, क्या करते हैं तबले को मिलाते हैं, और तबले को जब मिलाते हैं तो क्या करते हैं हथौड़ी लेकर के उसको बढ़िया सही ऐसा उसको ज्यादा नहीं मारते कि तबला फट जाए। गोस्वामी जी ने ढोल क्यों कहा कि जैसे तबले को मिलाते हैं ऐसे उसके गुण दोष को ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा उसको अपन इस तरह से कर सकते हैं। गंवार शूद्र हो या कोई नारी पशुवत व्यवहार करे, ताकि हमारे धर्म में कहा यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। अरे जिस गोस्वामी ने रामायण जी का समापन ही रास तिलक के बाद कर दिया हो, लवकुश कांड लिखा ही नहीं, वो गोस्वामी जी नारी के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? है? सच मायना यह है गंवार शूद्र और पशु नारी। अगर कोई नारी स्वच्छंद व्यवहार कर रही है या कोई व्यक्ति गंवारू है, मारने पे ही तुला हुआ है, तो उसको सही तबले की तरह मिलाया जाना चाहिए, ढोल की तरह ताड़ना चाहिए। और ढोल को अगर सही ढंग से ताड़ते हो तो मरा हुआ चमड़ा भी बोलने लग जाता है, सुंदर संगीत बजता है। धातिट धातिट धा धातिट धाकते निगेने, ऐसा बजता है? बजता है ना। देखो है तो मुर्दा, मुर्दे का चमड़ा बोलता है। इनमें बोलते हैं ना धित धित धा गृधात धा, अब ऐसे बोलता है जैसे अपन बोलते हो वैसा को वैसा ये बोलता है। तबला सीखने से पहले सब उसका बोल सीखना पड़ता है? अगर उसको सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो राह भटका हुआ व्यक्ति ताड़ने से वापस सही राह पे आ जाता है। उसे बदला लेने के लिए नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसे सही राह पे लाने के लिए अगर ताड़ना पड़े। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान को हमेशा याद रखना। पहली है सुनना, दूसरी है भगवान का थोड़ा कीर्तन करना, तीसरा है भगवान का स्मरण करना। हर परिस्थिति में अपने गोविंद को, हम घर पे भोजन बना रहे, कड़छी हिला रहे, तो भी थोड़ी देर याद कर लो, नंद जी का लाला धन भूलू ना एक घड़ी, नंद जी का लाला भूलू न एक घड़ी, भरत जी का लाला भूलू न एक, कान्हुड़ा ने भूलू न एक घड़ी, वो जी भूलू न एक घड़ी, भूलू ना एक घड़ी, कान्हुड़ा थाने भूलू न एक घड़ी, मारा सांवरिया ने भूलू न एक घड़ी। तो महाराज तीसरी भक्ति है भगवान याद रहे। एकांत में बैठ करके भगवान का पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों में वंदना करना, ये 5वीं 6ठी और 7वीं भक्ति है। और नवदा भक्ति में
सातवीं, आठवीं और नौवीं ये तीनों भक्तियां सर्वोत्तम है। सातवीं भक्ति है भगवान का दास बन जाए। नौकर राखो जी श्याम मान चाकर राखो जी, भगवान का दास बन जाए। प्रभु माने नौकर राख लो, है? हमें आपका चाकर बना लो। पिताजी जो नौकर बन जाता है ना, भगवान का दास बन जाता है, उसको भगवान अपना लेते हैं। जो भगवान की नौकरी करने लग जाए, भगवान की सेवा करता है, उस पे भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। देखो विभीषण जी का प्रसंग आता है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण जी मिले, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से प्रश्न पूछा कि कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या भगवान उस पे दया करते हैं? विभीषण जी ने कहा बिल्कुल दया नहीं करते भगवान, केवल भक्ति से नहीं करते। तो बोला इसका क्या मतलब? बोला खाली भक्तड़ा नहीं बने, भक्ति के साथ साथ कर्म भी करें, भगवान का काम भी करें। तो विभीषण जी ने कहा भक्ति तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मैं भगवान का काम क्या करूं? बोला काम ये करते कि जब सीता माता को लेके आए तो उनका विरोध करते, ये भगवान का काम था, और अब मैं आया हूं हनुमान, तो मुझे बताओ सीता कहां है। तो बता, एक बात बता, अगर कोई भगवान का काम करे तो बोला भगवान का काम करने वाला भगवान का नौकर हो जाता है। नौकर राखो जी श्याम माने चाकर राखो जी। और जो भगवान का जो दास हो जाता है, तो बोला भाई मैं अगर भगवान का काम करूं, भगवान का कल से नौकर रह जाऊं, तब तो भगवान मुझ पे दया करेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा फिर तो बिल्कुल दया नहीं करेंगे। महाराज समझ में नहीं आया। अब इतनी देर पहले आप कह रहे थे नौकर रहो तो दया करते हैं, अब दया क्यों नहीं करेंगे? बोला सुनो, दया उस पे की जाती है जिससे परायेपन का भाव हो। जो भगवान की नौकरी करता है उसके लिए भगवान क्या करते हैं? सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहूं सदा सेवक से प्रीति। रामा करहूं सदा सेवक। फिर भगवान उस पर दया नहीं करते। दया तो किसी पराये के साथ की जाती है, फिर तो भगवान उसे अपना लेते हैं। फिर भगवान दया नहीं करते, भगवान कृपा करते हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं। पिताजी मैं आपको कहता हूं, जैसे विभीषण जी मान गए ना, वैसे आप भी मान जाओ, आप भी भगवान की शरण चला जाओ। और मैं आपको कहता हूं, जो भगवान की शरण जाते हैं ना, भगवान उनको गले लगाते हैं, भगवान के दिल में बैरभाव नहीं होता। और अंतिम भक्ति, नवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना निवेदन पर भगवान को कर देना। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बुला करके कहा कि जाओ इस प्रहलाद को जला करके आओ। होलिका को वरदान था कि होलिका का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, इसको मैं अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भगवान की कृपा से, जहां पर कृपा राम की हुई, होलिका का जो आवरण था वो आवरण प्रहलाद पे आ गया, प्रहलाद तो बच गया और होलिका। आज भी हम होली मनाते हैं, वो हिरण्यकश्यप की बहन वो होलिका स्वाहा हो गई। अभी भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, हिरण्यकश्यप घबराया। अब तो होलिका के मरने के बाद तो राक्षस बच्चे पास में आने लग गए और कहने लग गए महाराज ये भैया हटाओ, हमें तो भगवान के नाम में विश्वास होना लगा। बोला गोविंद की कृपा से मानव शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा।
बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण को? सेवा तो करती है धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं हमारे पिताजी, राक्षस बेटे रह गए ना, प्रश्न भी ऐसा ही करेंगे, जवाब भी ऐसा ही देंगे। घी दूध मिलता है गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया वो सुनना। घरानि भूमो पशवो ही, घरानि भूमो पशवो ही पोष्टे गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा शमशाने, देहिश्चतायाम परलोक मार्गे, धर्मानुग्रागा क्षति जीव ऐसे। अरे धन को तुम अपना मानते हो? वो सिकंदर पूरा युद्ध जीतने के बाद जब गया तब चारों हाथ खाली लेकर के गया। क्या लेके गया? धन साथ जाएगा क्या? पत्नी 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घरवासा, मन फूला फूला जग फिरे जगत में कैसा नाता रे। भगवान को मानता नहीं, नातों की फिक्र करता है। जब लग जीवे माता रोवे, मां जरूर रोती है जिंदगी भर, क्योंकि पेट की आग है ना। और कोई कौन रोता है? कौन किसी का होता है? किस्मत बदली दुनिया रूठी, अब कौन किसी का होता है? ये दुनिया वालों सच तो कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है? आप लोगों के बीच में जो कुर्सियां रखी है ना, जिनको खाली कुर्सियां कोई नहीं बैठा हो तो उनको एक माता उठा करके इधर साइड में रख दिया करो, ताकि और लोगों के उपयोग में आ सके ना। क्योंकि बीच में तो कोई जा नहीं पाता है, तो पड़ोसी मदद कर दे। बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण को? और उन्होंने कहा कि देख, एक नारायण ही सत्य है, बाकी तेरा रुपया पैसा सब यहां का यहां छूट जाएगा ना भाई। तो कहते हैं काफी समय इस तरह सत्संग चलता रहा। तो बोला तू एक बात बता, राक्षसी जीवन में होकर तुझे भगवान के नाम में प्रीति हुई तो हुई कैसे? बोला भाई मेरी मां जो थी, मेरी मां कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए थे, और नारद जी ने वेद वेदांत की शिक्षा मेरी मां को दी, और मैंने 7 महीने के नहीं भगवान के बारे में सब कुछ सुन लिया था। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही ज्ञानी हो गया, मैं तो प्रमाण मानता हूं। और फिर जब पाकों के बाहर आया तो मैंने ये सील माता की कथा सुनते हो ना, आपको मालूम है वो कुमारी कौन थी? होलिका की कथा तो मालूम है, लेकिन वो कुमार में जो आव में जो बच्चे बच गए, उस मां का नाम क्या था? उस कुमारी का नाम जानते हो क्या? उसका नाम है सील माता। अपन होली के 7 दिन बाद में ठंडा करने के लिए जाते हैं ना, वो उसी दिन से प्रसिद्ध है। आज भी हम शीतलाष्टमी बोलते हैं। यानी इतनी आग में भी वो बच्चे बच गए। उसी याद में वो दिन जो था वो शीतलाष्टमी का था। बात सुनकर के प्रहलाद के जितने राक्षस दोस्त थे, सबने कहा भाई ठीक है, हम भी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। और सब मिलकर के बड़ी तेज ध्वनि से कीर्तन कर रहे हैं, नारायण श्रीमन नारायण, हरिओम नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरिओम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण 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 मुक्ति नारायण भक्ति नारायण मुक्ति नारायण भक्ति नारायण बद्री नारायण सत्य नारायण मुक्ति नारायण भक्ति नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरिओम नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण 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 हरिओम 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 भैया ये सुनो, इधर आओ पहले। ये उवारे के पैसे सब उधर दे के आओ ना। व्यासपीठ पे पैसा उवार के नहीं चढ़ाते हैं ना, यहाँ तो सम्मान के साथ भेंट चढ़ानी पड़ती है ना। से अपन शादी विवाह में भी उवारे तो उवारे का पैसा तो जिनका हक है उधर ही जाता है। यहाँ तो व्यासपीठ से दक्षिणा चढ़ती है, वो भी सम्मान के साथ, है ना। ये ऐसा नियम है। वो तो चढ़ाना तो चाहिए, जगह है अपने पास, उसका लेने वालों का व्यवस्था रखते हैं। तो महाराज वो नारायण नारायण करते करते उन राक्षस बच्चों को इतना आनंद आया, इतना आनंद आ गया, वो तो अपनी राक्षसी संस्कृति को भूल गए। वो तो भूल गए कि हम राक्षस भी हैं। संगत सार अनेक फल तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा लवर लक्ष्मी तो पापी के घर भी होई। ऐसा कीर्तन हुआ कि आज हिरण्यकश्यप ने खुद ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, मेरी सारी संस्कृति खत्म हो रही है, ये विष्णु का नाम क्यों ले रहे हैं। अब तो और शुक्राचार्य के दोनों बेटे जो गुरु बने हुए थे वो भी ठुमके लगा के नाच रहे हैं। क्यों? सबको प्रहलाद जी ने स्पर्श दे दिया और कहते प्रहलाद जी के स्पर्श में इतनी ताकत थी महाराज, जिसको भी प्रहलाद ने छू दिया वो भक्त हो गया। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता को नहीं छुआ। कीर्तन बंद हुआ। उन्होंने कहा क्यों रे गुरुजी, मैंने हिरण्यकश्यप का पाठ पढ़ाने भेजा था या विष्णु का पाठ पढ़ाने भेजा था? ये क्या कर रहे हैं मेरे बेटे, और सारे राक्षस बच्चों को बिगाड़ रहे हो और तुम खुद भी नाच रहे हो। एक तो बच्चे की बुद्धि बिगाड़ते हो और फिर कह रहा आनंद आया आनंद आया आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम स्तब्धम मत्सासनोदुत्तम निश्चित्वाद यक्ष्मय। अरे दुर्विनीत, अरे मदात्मन प्रहलाद, मैंने तुझे समझाने का प्रयास किया लेकिन तूने एक बात नहीं सुनी। आज माताएं जाएगी नहीं, अभी तो वामन भगवान की झांकी आएगी सुंदर। हाँ है? नहीं कोई लाइट वाइट जाएगी तो कब कोई नहीं जाएगी। अभी तो वामन भगवान की झांकी आएगी, उसकी तैयारी कर रहे। तैयारी हो गई, वामन भगवान आने वाले हैं। अब दादा आ गया तो पोता तो आएगा ही आएगा ना। प्रहलाद जी के पोते होते हैं राजा बलि। राजा बलि कौन है? प्रहलाद का पोता ही तो है। तो पहले दादा की कथा कर ले, फिर पोते की कथा कर लेंगे अपने क्या है। प्रहलाद जी बोले न केवलम
भवतस्य राजन सैवे बलम बलिनाम च पारेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मदयो ये न वसम वृणीता। पिताजी, सर्व अंतर्यामी भगवान तो एक नारायणी है। आप अपने अहंकार में अपने आप को भगवान भले ही मानो, आप भगवान नहीं हो सकते पिताजी। भगवान तो भगवान ही होता है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति देता है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो शक्ति दी है। सुर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहां, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रति खंबन में। हर खंबे में आज भी भगवान नरसिंह है, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न वालों प्रहलाद कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, प्रति पर काढ़न वालों प्रहलाद कहां। अरे बोला खंबे में है तेरा भगवान? बोला हाँ खंबे में भी है। तो खंबा बिल्कुल आग से तपाया था। हिरण्यकशिपु ने समझा इस खंबे के बात भरेगा और आग में तप के जल के खत्म हो जाएगा। अग्नि से धधकते हुए उस खंबे के लिए कहा, अगर तेरा भगवान है तो इस खंबे से आलिंगन कर। और कहते हैं जो ही खंबे से आलिंगन किया और उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान का एक नया अवतार हुआ है, नर सिंह दोनों रूप में। भगवान मनुष्य भी है, भगवान पशु भी है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु जब साधना करके आया तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से सिर्फ एक ही वरदान मांगा, और वो ये वरदान था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न आगे मरूं न पीछे मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। अब इतना बड़ा वरदान, और न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। आज खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। और नरसिंह भगवान फिर एक और रह गया, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। वो खंबा जो था वो दहली के ऊपर था, दहरी पे खंबा था, वहां से भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने क्रोध करके हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु घबराया, बोला तुम जो कोई भी हो मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा का वरदान है। बोला क्या वरदान है ब्रह्मा का? बोला मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो बोला देख अभी ये संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो बोला देख ये तेरे घर की दहलीज है, न तो तू बाहर है न भीतर है। तो बोला ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा देख मेरी गोदी है, अद्दर झूल रहा है तू, न तू ऊपर है और न तू नीचे है। तो बोला वो तो ठीक है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोला क्यों? बोला न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे नाखून है, ये न अस्त्र में गिनती आते हैं न शस्त्र में गिनती आते हैं। देखो भाई 5 तरह के अस्त्र शस्त्र कौन से होते हैं? 5 तरह के शस्त्र होते हैं, अणी तणी ओट चोट, अणी तणी ओट चोट और अवसाण, ये 5 शस्त्र होते हैं। अणी क्या होती है? धारदार वस्तुएं, चाहे तलवार हो चाहे भाला हो, चुभने वाली कोई भी वस्तु है तो वो अणी एक हथियार है। तणी खींचने वाला, फिर चाहे धनुष बाण हो चाहे आपका बंदूक हो चाहे आपकी पिस्तौल हो, वो तणी। अणी तणी ओट अपने बचने का साधन, ढाल, चोट, फिर चाहे लकड़ी हो चाहे गदा हो। ये 4 अस्त्र तो होते हैं, लेकिन एक 5वां शस्त्र और होता है। वो क्या है? वो है अवसाण। महाराज अवसाण क्या है? बोला मौके के मुताबिक फैसला ले ले। जैसे भगवान श्री कृष्ण फैसला लेंगे, बोला ये अणी तणी ओट चोट से पार नहीं पड़ेगी,
तो भगवान रण छोड़ के भाग गए। अवसाण जैसा मौका मिले वैसा डिसीजन ले, उसका नाम होता है अवसाण। और भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। तो महानुभाव अब देख ले, न अस्त्र है न शस्त्र है, न तो ऊपर है न तो नीचे है, न आगे है न पीछे है, बिल्कुल सेंटर में है। और उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ करके और उसकी आंतड़ियों को गले में डाल करके और बड़ा भयंकर रुद्र रूप भगवान का देखा है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान का तेज इतना तप रहा है, क्रोध से कुपित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कोई मेरा क्रोध अपराध करे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। रघु ऋषि ने मेरे लात मारी तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया। कोई मुझे 1000 गालियां दे मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे क्रोध नहीं आता। लेकिन कोई मेरे भक्त को अगर इतनी सी भी पीड़ा पहुंचाता है ना, आज मेरे प्रहलाद को तुमने पीड़ा दी, क्रोध से कुपित हो रहे हैं भगवान। नरसिंह भीषणम रूपम मृत्योर मृत्यु नमाम्य हम। ऐसे नरसिंह भगवान का। देवता लोग घबराए, बोला भगवान का अगर ऐसा क्रोधित रूप रहा तो सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी के पास गए, बोला पति एक ही चीज से डरता है और वो डरता है पत्नी से। आप चलो माता जी तो शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात करते हो, न मालूम उनका कितने बार गुस्सा शांत कर दिया। हाँ कि तो रोज की आदत पड़ी ओडी जे, है तो बात बात पर गुस्सो करे जे। पड़ा का गुस्सा को एक ही लात से, अब यार मैं गई नहीं गुस्सो। आज जो ही लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी ने देखा और बोला ये किसके पास ले आए? विष्णु के पास ले जाते। बोला विष्णु ही है। बोला विष्णु नहीं है तो कोई शेर है। बाप रे बाप, लक्ष्मी जी तो डर के चली गई। अब देवताओं ने सोचा आखिरी उपाय खत्म। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा एक ही तरीका है। अब ये भगवान इस रूप में है, यहां लक्ष्मी वक्ष्मी कोई नहीं अड़ती। अब तो एक ही कारण है, भगवान के भक्त प्रहलाद को इनकी गोदी में डाल दो तो ही भगवान का गुस्सा शांत हो सकता है। और महाराज प्रहलाद जी को गोदी में डाला, भगवान का गुस्सा, भगवान बड़ा चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे वत्स को गाय चाटती है ना, उस तरह कैसा कैसा भाग्यशाली है प्रहलाद। अपनी जिह्वा से भगवान ने प्रहलाद को चाटा है, ऐसा स्नेह प्रदान किया है। बोला प्रहलाद चलो मेरे साथ बैकुंठ में चलो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं महाराज, पिताजी को बैकुंठ में ले गए, मुझे ले जाओगे तो मेरी ये जनता क्या कहेगी? ये लोग कहेंगे राजा बड़े स्वार्थी होते हैं, खुद तो बैकुंठ में चले गए और हमको नरक कुंड में छोड़ गए। अरे बोला बैकुंठ में वही जाता है जिसका भाग्य लिखा होता है, इनके अभी किस्मत में लिखी नहीं, इनका समय आएगा तो ये लोग जाएंगे। बोला नहीं महाराज मैं राजा हूं, आपके बैकुंठ धाम में अगर वास करना है तो मेरी प्रजा को साथ लेके जाऊंगा। तो भगवान ने कहा भाई देख, एक मेरी भी शर्त है, पहले इनसे पूछ तो ले, ये जाना तो चाहते हैं क्या? तो सब किसी से पूछा कि अग्रवाल साहब बताइए चले बैकुंठ में। अग्रवाल साहब ने कहा भैया अपन बैकुंठ में नहीं जाना, अभी तो जितने दिन आए, क्योंकि बैकुंठ में जाने के लिए तो पहले मरना पड़ता। कोई स्वर्गवासी होना चाहता है क्या? साहब ने मना कर दिया। बोला हमें तो अभी संसारी को आनंद लेना। भाई गुप्ता जी ने मना कर दिया। बोला नहीं मैं भी नहीं जाता। भाभी जी ने भी मना कर दिया, माता जी ने भी मना कर दिया। बोला हमें नहीं जाना भाई बैकुंठ। आखिर में पूछते पूछते प्रहलाद जी को लगा कि ये सुअर है, इसकी जिंदगी बदतर है, बेचारा नाली में मुंह देता है, गंदी नाली में मुंह देता है, इसकी योनि तो शायद सुधर जाए। सुअर को जाके पूछा क्यों रे सुअर बैकुंठ चलेगा? तो सुअर ने कहा महाराज आता हूं, लेकिन पहले श्रीमती जी से तो पूछिया हूं, सुअरी जी से तो।
तो श्रीमती जी को पूछने गया। श्रीमती ने बोली, ये चक्कर में चढ़ गया कोई ब्रह्मज्ञानियों के। बोला, महाराज बैकुंठ में तो जाओगे, लेकिन राजा जी से एक बात पूछ के आओ कि बैकुंठ में विष्ठा गंदगी होती है कि नहीं होती है। बोला, अभी आया मैं पूछने के लिए। वो आया और आते बोला, महाराज हम तो तैयार है बैकुंठ चलने के लिए। तो बोला, तैयारी करो। बोला, मेरी पत्नी ने ये पूछा है कि बैकुंठ में विष्ठा होता है कि नहीं, गंदगी। अरे बोला, पगले, वहां पे तो जो खाते पूरा का पूरा हजम होता था, बैकुंठ में भी कोई विष्ठा होता है? तो बोला, फिर तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। सुअर कहता है, फिर हम तो, वो सुअर कौन है? आप ही हो, जिसको चमड़ा चाटने में है? ये नरत ये तन विष की बेलड़ी, गुरु यमरत की खान। अरे सर्दी ना सतगुरु मिले तो भी सस्ता। हार्ड मांस के चमड़े के प्रति इतना स्नेह करने वाला, गंदगी में स्नेह करने वाला ये व्यक्ति वो सुअर नहीं तो और क्या है? ये तो भगवान का एक आकर्षण पैदा कर दिया। बाकी है क्या शरीर में? नाक, आंखों में गीड है, कानों में कीट भरा पड़ा है, नाक में गूंगे हैं, मुंह में थूक है, राज खून मवाद की नदियां चल रही है। जो खाते हो जो खाते हो उसकी गंदगी बनाते हो, विष्ठा बनाने की फैक्ट्री हो तुम। तुम्हारी महत्ता जानते हो क्या है? कितना ही बढ़िया काजू कतली खिलाओ, कितने बढ़िया बादाम खिलाओ, सब की गंदगी बनाने की मशीन फैक्ट्री तुम हो। और अपने आप को इतना मान, और फिर भी उसके अंदर इतना मन लगाते हैं। तो कहते हैं महाराज, आज प्रहलाद जी का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने कहा, प्रहलाद पहले तो तुम कुछ वर्ष राज करो, राज करने के बाद में फिर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। प्रहलाद, तुम्हारे प्रेम के बदले में मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं? बोला, भगवान आपने दर्शन दिए, ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षित, आज प्रहलाद ने भगवान को याद किया। उसकी संस्कृति नहीं है भगवान को याद करने की, लेकिन कहते हैं कोई राक्षस होकर के भी भगवान को याद करता है तो उसको भगवान दर्शन देते हैं। हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम याद तो करते हैं हम भी भगवान को, लेकिन हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे में बड़ी तकलीफ आती है, फिर तो 1 मिनट संकट मिटे सब पीरा जो सुमरे अनवत बोल, हरे हरे भगवान, हे भगवान बचाओ 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 बचाओ। ऐसा नहीं, हम लोग भगवान को याद नहीं करते होंगे, सब भगवान को याद करते हैं। मुसीबत में तो ऐसा ठाकुर जी याद आता है भाई, जैसे इससे बड़ा भगत कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। लेकिन जो ही अनुकूलता आती है, ठाकुर जी को उठा करके ताक में धर देता है। भगवान कहते हैं, अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो अगर सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होए। अगर भगवान से सच्चा संबंध जोड़ना है तो सुख में स्मरण करो बा, रोते हुए स्मरण करते हो। भगवान कहता है रोते हुए देखते, भगवान कहता है कोई स्वार्थी आ गया, निकालो यहां से। अरे भगवान को चढ़ाना है तो खिला हुआ कमल चढ़ाओ ना, हंसते हुए जाओ ना। किसी राजनेता से मिलने भी अगर रोते हुए जाओ तो वो भी आपको तवज्जो नहीं देता। तो भगवान के दर पे आप जाओ तो प्रसन्न प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि प्रयवतिष्ठते। भगवान गीता में क्या कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि प्रयवतिष्ठते। परमात्मा को याद करना है तो सुख में याद करना। तो कहते हैं महाराज, बीच में थोड़ा सा आ गए वामन भगवान। हाँ तो ठीक है, हम जब तक हम तो इसीलिए तो कथा को थोड़ा विस्तार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा आनी थी। बीच में एक यहां रख दीजिए बेटा, गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है। वामन भगवान तैयार हो गए, इसलिए उसको थोड़ा सूक्ष्म में करेंगे।
प्रहलाद जी की कथा के बाद में, वैसे तो इतनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मुख्य कथाओं में गजेंद्र की, गजेंद्र को बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है। मेरे 150 पत्नियां हैं और 150 पत्नियों के 2-2 बेटे, 300 बेटे हैं, और उनके 300 बहुएं और उनके 2-2 बेटे, मेरे 1000 आदमियों का परिवार है। और कहते हैं जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तब सूंड में सूंड मिलाकर सबने ताकत लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। 3 महीने तक प्रयास किया कुटुंबियों ने, बाद में कहा मरते के साथ मरा नहीं जाता, एक एक करके सारे हाथी निकल गए, अकेला गजेंद्र रह गया। तब गजेंद्र कहता है, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो थोड़ा टाइम कम है क्योंकि वानर भगवान, वो तो वामन भगवान तैयार हो गए तो थोड़ा जल्दी करते। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पिवन हे तो गयो सिंध के द्वारे, और सिंधु माही बसत ग्राह, सिंधु में ग्राह बसता था, मेरा पैर पकड़ लिया, मेरे कुटुंबी छोड़ के चले गए, अब कोई नहीं है, प्रभु आप ही मेरे हैं। भगवान से जब करुणा कर जिसने करुणा निधि को पुकारा, और जो ही पुकारा तो भगवान चले आए। गजराज बड़ा समझदार है, परंपरा है ना, कुछ भी नहीं था, एक फूल जल से उठाया और भगवान को भेंट कर दिया। अरे पैसा टका नहीं है तो फूल तो, पुष्प तो समर्पित कर सकते हो ना, पुष्प समर्पित कर दिया। वैसे पुष्प की भी जरूरत नहीं है, पुष्प का शाब्दिक अर्थ होता है सुमन, पुष्प नहीं समर्पित किया, सुमन, सुमन का मतलब होता है अच्छा मन। सच्चा पुष्प क्या होता है, ये पुष्प भी नहीं, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, यानी अच्छा मन भगवान को समर्पित कर दे, को समर्पित करें, अपना भाव से भगवान की पूजा करें। ठाकुर जी आए और आते ग्राह की भी मुक्ति कर दी और गजेंद्र को भी उस कष्ट से बचाया है। कहते हैं अब प्रहलाद का जो बेटा विरोचन जो हुआ, विरोचन का राजा बलि हुआ, और राजा बलि भगवान का इतना बड़ा भक्त हुआ कि उसने सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, और इतना बड़ा ताकतवर हुआ कि महाराज गोविंद नाम के सामर्थ्य को तो देखो। प्रहलाद जी के पोते हैं बलि महाराज, दैत्यों के राजा हैं, और ऐसा कि इतने साधु संत आते थे, सबकी सेवा करते थे। हम लोग होली गाते हैं तो भी बलि को तो जरूर याद करते हैं, राजा बल के दरबार मचीरे होली है। बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया, बोला महाराज हम देवताओं से परास्त हो गए। बोला राजन एक ही बात है, सेवा करो, गौ सेवा करो। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जावे तो चलेगा, लेकिन गाय माता की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, संतों की सेवा करो, सेवा का खजाना रुकने मत दो। तो बलि महाराज ने ऐसा यज्ञ चलाया कि पूरा यज्ञ में सेवा ही सेवा करते गए। इधर भगवान कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। भगवान कश्यप की माता अदिति से पूछा कि सब ठीक है। अदिति ने कहा कि महाराज कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, लेकिन अदिति कहती है महाराज कुछ करो। तब भगवान, उनके बेटा बेटी नहीं था, तो कश्यप कहते क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहती हूं महाराज, मेरे घर में ऐसा कोई बुद्धिमान बेटा हो जो मेरे इन देवताओं को मुक्ति दिलाए। तो बोला देवी, जिसके घर में बेटा नहीं होता उसको 12 महीने का एक व्रत करना पड़ता है। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, उसका नाम पयोव्रत है। फागुन की पड़वा से लेकर 13 तक वो व्रत करना होता है।
उसमें सुबह उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करनी पड़ती है। अगर तुम नियमित रूप से व्रत करोगी तो तुम्हारे पुत्र होगा। ऐसा ही किया और स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए और एक छोटे से वामन रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भैया ऊपर ले आओ भगवान। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण भव नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वामन भगवान की जय हो। या कुंदेन्दु तुषारि हारि धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या परमाच्युत शंकर प्रभृत वै देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती मा बुद्धि प्रदां शारदाम्। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत्यापन्यु वीणा पुस्तक धारणी वीणा पुस्तक धारण्यम अवधाम जडान्धकारापहा हस्ते स्फाटिक मौलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता सा मा पातु सरस्वती भगवती वा बुद्धि प्रदां शारदा। सभी पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दिए सभी वहाँ पे। अब गुरु महाराज की व्यास जी की पूजा कीजिए। व्यास जी के एक जना कोई भी तिलक लगाइए, इनको माला पहना दीजिए महाराज को। हाँ पुष्प चढ़ाइए, यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा दो, महाराज के तिलक लगाओ, माला पहना दो उनको। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी वृक्ष नमानिये गायन मानिये डोरी हावि प्रमनुज नहीं मानिये ये तीनों नवली किशोरी। एक बार सभी जोड़िए आप इधर।
नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामिभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामिभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम समो नहीं देवता और लक्ष्मण समो नहीं मेरी, सीता समो नहीं भावरिया मोर गंग समो नहीं नीरी। राधे मेरी स्वामिनी और मेरा जीरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राधा चरणन में वास। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का। स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम मेरे शरण गऊ में किसकी, गऊ में किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दया में, सिद्ध मिलहु दया में। मैं तुमसे कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तीन
अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त उठाओ, मैं द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण। प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ बताए, लंका जारी सिया दिलाए। लंका से तोप समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जाए असुर संगारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोहि जमकारे, अहिरावर के भुजा मुखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वस में कुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्ष सगुण शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिदेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। नव नव सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृह्णानां परमेश्वर। ये फूल चढ़ा दो। रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि मे, पुत्र पौत्रांजनां देहि सर्वकाम मोक्ष देहि मे। अरे आरती पे तो कोई बात नहीं होती, तो पुष्प चढ़ाओ आप। हाँ भी मैं रख दूँ। अरे गौरी सर बोलिए भागवत भगवान की उधर जय हो, उसमें डाल। गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो, अजी माँ उसमें सरस्वती की जय हो।